एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आप सभी की दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तो दिवाली की तैयारियां जो है बिल्कुल अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही है और मैंने जो है यहाँ घर भी अपना अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। कुछ स्वीट्स भी मैंने यहाँ बनाई हैं, तो उनमें से ही कुछ स्वीट्स की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। तो जी, बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप घी और सेम कप के साइज़ से जो है मैंने 2 कप ही मैंने लिया है बेसन। और अब हम यहाँ बेसन को अच्छी तरह से इस घी के साथ भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए, मैं इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इस तरह से भूनती जा रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बेसन जो है ड्राई सा हो रहा है, घी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे जो है बेसन जो है आपका लिक्विडी सा होता जाएगा। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे कि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बेसन के लड्डू में। अगर आप बेसन के लड्डू में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का जो है पाउडर बनाकर डालते हैं तो उससे बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का कलर जो है यूज़ नहीं किया है। मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, उससे भी जो है बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाता है बेसन के लड्डू में। और यहाँ अभी जो है मेरा बेसन जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है। और बेसन के लड्डू को दानेदार किस तरह से बनाया जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच पानी के। और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर भूनेंगे जिससे कि हमारा बेसन जो है दानेदार बन जाएगा। और यहाँ मैंने अब उस ड्राई फ्रूट्स का जो है पाउडर बनाकर भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा बेसन और जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे मैं जो है ठंडा कर लूँगी। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ना बनाकर उसे दरदरा कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है बूरा, जो शक्कर आता है, चीनी जो होती है वो, पिसी हुई चीनी होती है वो। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने 2 कप ही इसमें जो है घी ऐड किया था, 2 ही कप मैंने बेसन लिया है और सेम जो है मैंने 2 कप इसमें ऐड किया है शक्कर का। और अब मैं इसके इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आपको मीठा जो है कम ज़्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम कर लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप नॉर्मल 2 कटोरी इसमें शक्कर का भी डाल लेंगे, जो वाइट वाली जो पिसी हुई चीनी होती है। तो इस तरह से मैंने जो है सारे लड्डू जो है इसके बांध लिए हैं। लड्डू बनाने के बाद मैंने यहाँ बनाए हैं गुलाब जामुन। तो इस बार जो है मैं ये पैकेट वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये 1 पैकेट लिया है और इसमें मेरे 8 से 10 गुलाब जामुन बन गए थे, मीडियम साइज़ का जो गुलाब जामुन होते हैं। और इस मिक्सचर को जो है मैं पानी के साथ जो है इस तरह से गूँथ लूँगी और एक जो है सॉफ्ट साइज़ का डो बनाकर तैयार कर लूँगी। और आप चाहें तो इस पानी की जगह जो है मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है नॉर्मल पानी के साथ ही जो है इसका डो बनाकर तैयार किया है। और डो जो है आपका ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल सही आपका, जैसे आप चपाती बनाने का डो बनाते हैं वैसा ही आप बना लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ही जो है इसमें घी ऐड किया है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है घी को इस डो के साथ। और अब मैं इसके इस तरह से ये राउंड से जो है इसके ये बॉल्स से बना के तैयार कर लूँगी। तो पहले मैं ये सारे जो है गुलाब जामुन बना लूँगी, उसके बाद मैं इन्हें करूँगी फ्राई। तो अब मैंने जो है इसे ऑयल में फ्राई कर लिया है। और जो आपका फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पे जो है आपको इनको फ्राई करना है। नहीं तो जो ये बाहर से तो जो है इनका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इस पे जो है लो टेम्परेचर पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी साइड जो है मेरी बन रही है चाशनी। तो दूसरी साइड मैंने चाशनी भी बनाने के लिए रख दी थी। तो चाशनी के लिए जो है मैंने जो है नॉर्मल जो भी हम चीनी और पानी के साथ जो है चाशनी बनाई है उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया था।
तो अब हमने जो है सारे गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद उसे डाल दिया है यहाँ पर गरम गरम चाशनी में। तो चलिए जी, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कुछ नमकीन। तो मीठा हमारा 2 चीज़ें हो गई हैं, अब मैं यहाँ थोड़ा सा नमकीन भी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर जो नमक पारे होते हैं वो। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, उसमें मैंने मोइन के लिए ऐड किया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा मैंने हथेली पे इस तरह से मसल कर उसके बाद इसमें ऐड किया है। और मोइन जो है आपको इतना डालना है कि जब आप इस तरह से मैदा को जो है प्रेस करें तो इस तरह से वो बंध जाए। और अब हम इसका जो है डो बनाकर तैयार कर लेंगे नमक पारों का। और ये जो डो है मैं जो है 2 तरह के नमक पारे इसके साथ बनाने वाली हूँ। एक जो काजू वाली शेप में आते हैं वो, और दूसरे जो नॉर्मल जो होती है उनकी शेप वो वाले। तो अभी मैं जो है इसका डो बनाकर रेडी कर लेती हूँ। और ये जो डो है मैंने पहले ही गुलाब जामुन बनाने से पहले जो है ये मैंने बना लिए थे। क्लिप जो है मैं बाद में मैंने इसकी ऐड की है। तो आपने देखा होगा जब मैं गुलाब जामुन फ्राई कर रही थी तो वहाँ साइड में नमक पारे जो ऑलरेडी बने हुए रखे हुए थे। तो ये मैंने नमक पारे जो है गुलाब जामुन से पहले बनाए थे। तो डो हमारा बन गया है और उसके बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। और अब मैं जो है बना लूँगी इसके नमक पारे। तो उसके लिए एक बार और जो है मैं आटे को अच्छी तरह से इस तरह से मसल लूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मैं इसे 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर लूँगी इस डो को। तो एक से जो है हाफ से मैं बनाऊँगी जो काजू वाले स्टाइल जो शेप वाले जो होते हैं वो वाले नमक पारे, और एक से जो नॉर्मल शेप वाले जो होते हैं हमारे वो बनाऊँगी मैं। और जब हम काजू वाले जो शेप वाले जो ये बनाते हैं उसे हम जो है उसका जो हम ये बेल रहे हैं ना जो वो जो थोड़ा थिक रहेगा। तो देखिए यहाँ मैंने इसे बेल लिया है इस तरह से एक चपाती की तरह। और अब हम इसको ये जो मैंने जो ये ढक्कन जो यूज़ किया है ये एक ऑयल की बोतल का ही कैप है। तो उससे मैं जो है इसे इस तरह से जो है कट कर ले रही हूँ उस ऑयल की बॉटल के कैप से। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। तो ये हमारे काजू शेप वाले जो नमक पारे हैं जो मार्केट में मिलते हैं मसाला लगे हुए, ये वो हैं। और अब हम इनको जो है कर लेंगे फ्राई। तो इन्हें भी जो है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से बनकर तैयार हों। और मैंने जो है बालूशाही भी बनाई थी लेकिन उसका जो है क्लिप मैं जो है नहीं ले पाई। तो जस्ट मैंने जो है उन्हें फ्राई किया था वही जो है क्लिप मैं ले पाई थी। तो वो मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर किया है। और अब मैं जो है ये दूसरी जो नमक पारे जो प्रॉपर जो जिनकी शेप होती है वो वाले बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे नाइफ से कट कर लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ हमारे ये वाले जो नमक पारे हैं ये मून शेप वाले ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें मैंने निकाल लिया है ऑयल से। उसके बाद मैं दूसरे वाले भी फ्राई कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने बालूशाही भी बनाई थी तो उसका भी एक छोटा सा ही क्लिप जो है मैंने इस वीडियो में ऐड किया है।
तो यहाँ जो है ये सारी बालूशाही जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं इसे इस तरह से प्लेट में जो है लगा लूँगी और ऊपर से जो है मैं इस पर डालूँगी चाशनी, जो कि मैंने बना कर रख ली है पहले ही। तो देखिए यहाँ मैंने इसमें ये चाशनी ऊपर से इस तरह से डाल दी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो मैंने निकाल दी। और यहाँ हमारी जो है ये बालूशाही बनकर बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा पिस्ताशियो के साथ। तो बाकी की जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं सबको मैंने जो है पिस्ताशियो के साथ ही गार्निश किया। तो देखिए ये रहे हमारे बेसन के लड्डू, जो कि अच्छे से अभी सेट हो चुके हैं। तो आपने इस दिवाली क्या क्या मिठाइयाँ बनाई घर में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये सारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स।